नाम के गांव में एक कबूतरी रहती थी। वो कबूतरी दूसरे कबूतरों से बहुत बड़ी थी। वो इस गांव में कैसे आई थी वो किसी को नहीं पता। वो कबूतरी जिस पेड़ पर रहती थी उसी पेड़ के पास एक घर था। उस घर में मालती और मुकुंद रहते थे। अरे वो देखो जी, वो कबूतरी फिर से आई है। हाँ, सुना है वो कबूतरी पिछले जन्म में इंसान हुआ करती थी। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा लोग कहते हैं। वो कबूतरी कई सालों से इस गांव में है, लेकिन दूसरे कबूतरों से उसकी बनती नहीं है। उसने अभी तक एक अंडा तक नहीं दिया। कैसी कबूतरी है ये? ये सुनकर मालती चुप हो गई। उसके दिल में चोट पहुंची। बच्चा तो मालती भी नहीं दे पाई, इसीलिए हमेशा वो उदास उदास ही रहती है। उसकी सास बिमला उसे हर रोज ताना मारती है। बांझ औरत, शादी के 5 साल हो गए, अभी तक एक लड़का तो छोड़ो लड़की को भी जन्म नहीं दे पाई। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मैं बांझ हुई, मुझे थोड़ी पता था। तुझे सब कुछ पता था। तूने जानबूझकर मेरे बेटे को फंसाया, नहीं तो तुझसे कौन शादी करता? हाँ, ऐसे ही बिमला हर रोज मालती पर मेंटल टॉर्चर करती थी। मालती जब भी मुकुंद को ये बताती थी, मुकुंद बोलता था, तुम्हें पता तो है ही कि माँ कैसी है। उनकी बातें एक कान से सुना करो और एक कान से निकाल दिया करो। लेकिन मुकुंद को कौन समझाए कि हर रोज अगर किसी को एक ही ताने सुनने पड़े तो कितना बुरा लगता है। मालती चिंता में रात भर सो नहीं पाती थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। रात को वो सोकर उस कबूतरी के बारे में सोचने लगी। मेरी और उस कबूतरी की हालत एक जैसी ही है, हम दोनों मां नहीं बन सकते। मुकुंद घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी कमरे की खिड़की के बाहर वो कबूतरी आई और मालती को बुलाने लगी। मालती, बाहर देखो, मैं हूँ मालती। मालती घबरा गई और खिड़की से बाहर देखा। कबूतरी को बात करते हुए देखकर वो घबरा गई। उसने कहा, तुम बात कर सकती हो? हाँ मालती, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। मालती बाहर चली गई। बताओ कबूतरी, क्या बात करनी है तुम्हें? मालती, मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को तुम कैसे जन्म दोगी? ये कैसे संभव है? आजकल की दुनिया में सब कुछ संभव है मालती, तुम बस अपने पति को मना लो। मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत थी। क्या बोल रही हो तुम? मेरी तरह औरत थी तो फिर कबूतरी कैसे बन गई? तो सुनो फिर। कबूतरी ने बोलना शुरू किया। वो कबूतरी पिछले जन्म में एक औरत थी। उसका नाम अनामिका था। उसके 2 बच्चे थे, एक पति था और एक सास थी। एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी अनामिका। एक दिन उसके पति रमेश ने उससे कहा, अनु, मुझे लगता है कि हमें एक और बच्चा लेना चाहिए। एक और बच्चा? लेकिन हम उसे पालेंगे कैसे? दुर्गा माँ ने मुझे माँ बनने की काबिलियत दी है, लेकिन 3 बच्चों को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा फसलें उगाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अनु, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अनु बच्चा लेने के लिए मान गई। वो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करती थी और दुर्गा माँ से उसने एक बेटी मांगी। वो गर्भवती भी हो गई और 9 महीने बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई। उससे पहले अनामिका के 2 बेटे हुए थे। पहली बार बेटी को देखकर वो रो पड़ी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुझे मैं हमेशा अपनी गोद में रखूंगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी। घर में सभी बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही दिन भयानक बारिश के कारण वहाँ बाढ़ आ गई। पूरा खेत पानी के नीचे चला गया और सारी फसलें नष्ट हो गई। रमेश चिंता में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अभी अभी मेरी बेटी पैदा हुई है, अभी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है और यहाँ पूरा खेत ही डूब गया। रमेश रोने लगा। अनामिका भी रोने लगी, लेकिन उनकी नवजात बेटी की दवाई और कपड़े खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए थे। इसीलिए रमेश ने जमींदार से पैसा उधार ले लिया। जमींदार साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ ही महीनों में लौटा दूंगा। ये लो पैसे, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। 2 महीनों में मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। रमेश पैसा लेकर चला आया। उसे उम्मीद थी कि 1 हफ्ते के अंदर बाढ़ ठीक हो जाएगी और खेत में फिर से सब्जियां उगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार बारिश की वजह से पानी खेत पर जमा रहा। 1 महीना बीत गया।